हेलो, मेरा नाम है श्वेता गौड़ा और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और एक न्यूज़ स्टोरी। जिस बेटी का सपना था नर्स बनना, जिस बेटी का सपना था अपनी फैमिली की हेल्प करना, जिस बेटी का सपना था कि वो कुछ आगे बढ़े, जिस बेटी को गांव वाले कहते थे कि तू बहुत होशियार है, बहुत आगे जाएगी, बहुत नाम कमाएगी, उसी बेटी को मार डाला, मर्डर कर डाला। कुछ राक्षसों ने उसको उसका मुंह ही जला डाला। जो लड़की थी, जो मनीषा नाम की जो लड़की थी, जो भवानी की बात कर रही हूँ, भवानी में जो ये मर्डर हुआ है, जो बच्ची का, जो मासूम सी बेटी बोलते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो नारा लगाते हैं, वही उनमें से कुछ राक्षस निकल के आते हैं और ऐसी मासूम बच्चियों को मार मार करके फेंक के चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये भिवानी की है। जो भिवानी की मनीषा होती है वो टीचर होती है, किंडरगार्टन टीचर होती है, किड्स किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती है, पार्ट टाइम जॉब करती है और खुद भी पढ़ना चाहती है। पार्ट टाइम जॉब करते हुए खुद भी पढ़ना चाहती है, तो वो क्या करती है, जिस टाइम पे वो किड्स स्कूल में पढ़ा रही होती है उस टाइम पे आइडल कॉलेज में फॉर्म निकलते होते हैं, नर्सिंग के फॉर्म निकल रहे होते हैं। तो वो क्या करती है, 1:58 पर 11 तारीख को वो अपने प्ले स्कूल से निकल जाती है और आइडल कॉलेज जाती है। आइडल कॉलेज जाती है, वो पापा को फ़ोन करती है, पापा ऐसा फॉर्म निकल रहा है, मैं आइडल कॉलेज जा रही हूँ। वो अपने पापा को फ़ोन करके बताती है। वो आइडल कॉलेज जाती है, बट आइडल कॉलेज में जो वो कॉलेज भी होता है, स्कूल भी होता है, दोनों होते हैं। वो जाती है तो वहाँ पे वो 3 स्टाफ होते हैं, वो पीए हुए होते हैं। वो उनसे बातचीत नहीं करते हैं। उस टाइम पे बातचीत नहीं करते हैं। वो लड़की चली जाती है, क्या करती है मालूम नहीं, गायब हो जाती है वहाँ से। उस टाइम पे उसके पापा को फ़ोन आता है, 6:26 पे उसके पापा को कॉल आता है। जो मनीषा होती है कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज से ही गायब हो जाती है, उसका पता नहीं चलता, अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। वो जाती है नर्सिंग फॉर्म भरने के लिए, वो पढ़ाई करना चाहती थी, उसका एक सपना था, वो कुछ आगे करना चाहती थी। वो लड़की इतनी मेहनती थी, पढ़ाई के साथ-साथ में जॉब भी कर रही थी, अपनी फैमिली को सँभालना चाहती थी, लेकिन कुछ राक्षसों ने उसका पूरा सपना चकनाचूर कर दिया। तो ये जो है ये 6:26 पे जो उसका फ़ोन आता है, मनीषा का फ़ोन आता है, उसके पापा के फ़ोन पे रिंग जाती है। जब थोड़े टाइम के बाद उसके पापा वापस कॉल करते हैं तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। कोई फ़ोन नहीं उठाता है, उसका पापा का कोई फ़ोन नहीं उठाता है, तो डर जाते हैं। वो क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं कि मेरी बेटी ऐसी आई है, आइडल कॉलेज जाते हैं, मेरी बेटी आई है, आप बताओ। बोलते हैं यहाँ पे कोई नहीं आया, भगा देते हैं जो नर्सेज़, जो वहाँ के जो कॉलेज के लोग स्टाफ लोग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं कोई नहीं आया यहाँ पे। तो उसके पापा क्या करते हैं, घबरा जाते हैं बहुत, उसकी फैमिली वाले भी बहुत घबरा जाते हैं। उसके पापा क्या करते हैं, 112 पे कॉल करते हैं पुलिस वाले को। पुलिस वाले आते हैं तो बोलते हैं कि वो उसके पापा वो काम करते हैं वहाँ पे, मैं बताती हूँ गाँव का नाम क्या था। उसके पापा लोहारू से सिंघानी आते हैं, ये सिंघानी की घटना है। वो जो लोहारू में काम करते हैं, थोड़ी-सी दूरी पे जो ड्यूटी करने जाते हैं, तो लोहारू आते हैं। तो लोहारू से जो पुलिस स्टेशन, लोहारू स्टेशन में थाना में कॉल लगाते हैं 112 में, तो पुलिस वाले बोलते हैं हम इस रास्ते से आते रहेंगे, हमें हाथ दिखाना, हम समझ जाएँगे कि आप हो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जाते हैं तो हाथ उसके जो संजय नाम होता है मनीषा के पापा का, संजय जी हाथ दिखाते हैं, तो पुलिस वाले रुकते हैं और बात करते हैं। तो वो बोलता है कि सर मेरी बेटी 19 साल की है, जो 11 ता जो मुझे फ़ोन किया था उसने कि मैं पापा एडमिशन के लिए जा रही हूँ, नर्सिंग होम में फॉर्म के लिए जा रही हूँ, फॉर्म फिल करने गई थी, वहाँ से गायब है, वहाँ पे मैं गया था पर वो बोल रहे हैं यहाँ पे आई नहीं। तो वो बोलते हैं पुलिस वाले जो हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इंडिया की पुलिस जो है, वो बोलती है कि चली गई होगी किसी के साथ में, आ जाएगी 3-4 दिन में, क्या पता शादी का कार्ड ही आपके लिए लेके आए, और हँसती है वहाँ की पुलिस। जो पुलिस जो होती है, वहाँ पे लोहारू थाना की पुलिस हँसती है, बोलती है कोई बात नहीं, 3-4 दिन के बाद शादी का कार्ड ही लेके आई। ये हमारी पुलिस है, ये हमारी इंडिया की पुलिस है। पुलिस को क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, क्यों पीछे से गलत-गलत बोलते हैं? क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं पुलिस वाले। ये जो बेटी गायब है, माँ-बाप टेंशन में है, सीरियस है, लेकिन ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाग गई होगी, कार्ड लेके आएगी। उनको ढूँढना चाहिए, नहीं नहीं वो हँस रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं उसका। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आइडियल कॉलेज में जाते हैं। वो कॉलेज भी होता है, स्कूल भी होता है, आइडियल कॉलेज में उसके साथ जाते हैं और वो बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, वहाँ के स्टाफ को सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। जो 3 स्टाफ थे वो ड्रिंक किए हुए थे। वो बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, तो सीसीटीवी कैमरा दिखाने से मना कर देते हैं वो लोग। तो बोलते हैं हमारी प्रिंसिपल जो है, हमारी प्रिंसिपल आएगी, वो आपको दिखाएगी।
जब आप प्रिंसिपल का नाम होता है शकुंतला होता है, शकुंतला नाम होता है प्रिंसिपल का। बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल जब आएँगी, जब हम आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाएँगे। तो वो क्या करते हैं, पुलिस वालों को भी नहीं कैमरा दिखाते हैं वो लोग, सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं करते हैं। बट वो सीसीटीवी कैमरे के साथ में बहुत छेड़खानी हुई थी, जो फुटेज था वो गायब कर दिया गया था। छेड़खानी बहुत हुई थी उसके साथ में। तो कुछ टाइम के बाद में वो क्या करते हैं पुलिस वाले, जो उसके संजय जो हैं और जो उसके पापा हैं, उसको सिंगानी ड्रॉप करके आ जाते हैं उसके घर। सिंगानी ड्रॉप करके आ जाते हैं, लोहारू पुलिस वाले जो होते हैं, वो सिंगानी ड्रॉप करके आ जाते हैं कि बोलते हैं कि आपकी बेटी मिल जाएगी, आ जाएगी। वो कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं, एक्शन ही नहीं लिया जाता। बोलते हैं कि आपकी बेटी आ जाएगी 3-4 दिन में। वो वही कहने का मतलब ये है कि हाँ, भाग गई होगी, कार्ड लेके आएगी या वापस आ जाएगी, ऐसा कहने का मतलब हमारे पुलिस का यही प्रॉब्लम है। तो वो ड्रॉप करते हैं वापस से उसको। तो वापस से 13 तारीख को उसको कॉल आता है, शकुंतला मैडम को 13 तारीख मैडम का कॉल आता है कि यहाँ पे सिंघानी में कोई बॉडी मिली है। 13 तारीख को जब फ़ोन आता है शकुंतला मैडम का कि सिंघानी में बॉडी मिली है, पुलिस जाती है वहाँ पे। जो लोहारू पुलिस जो होती है थाना की, वहाँ पुलिस जाती है, छानबीन करती है। वहाँ पे डिप्टी भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं, सब आते हैं और समाधान देते हैं संजय जी को। समाधान देते हैं कि आपकी बेटी को, जो आपकी बेटी का जिसने मर्डर किया है, उसको 24 घंटे में ढूँढ निकालेंगे। पर नतीजा ये निकलता है कि पुलिस वहाँ की कुछ कर ही नहीं पाती है। वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसकी बॉडी मिलती है मनीषा की, जो आधा सर होता है, उसको जला दिया जाता है, जाकि बॉडी की शनाख्त ना की जाए। मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद भी बोलते हैं कि ये सुसाइड किया है। कैसे सुसाइड कर लेगी लड़की, कोई भी मासूम सी बच्ची, जिसका सपना था नर्स बनना, अपनी फैमिली का भार था उसके ऊपर, अपनी फैमिली को सँभालना था उसको, तो वो लड़की कैसे सुसाइड कर सकती है? और सुसाइड करेगी तो उसके बदन पे मार्क कैसे आएँगे? मार्क आएँगे, आए हैं, नोचने के मार्क है, बाद में पूरा अपना मुँह खुद से जला लेगी वो लड़की जो मनीषा थी। ये है हमारी पुलिस। हमारी पुलिस ने ये बोला कि सुसाइड केस जो 3 जो पोस्टमार्टम जो हुआ, उसमें सुसाइड का जो निकला, रिज़ल्ट निकला। बाद में उन दरिंदों को भी पकड़ नहीं पाए हैं, वो जो पुलिस थी हमारी, जो लोहारों की पुलिस थी, उन दरिंदों को भी नहीं पकड़ पाए हैं। इस मनीषा के लिए, जो मनीषा जो हमारी बेटी, हमारी बहन थी, उसके पूरे हरियाणा, पूरे नेता, पूरे एक्ट्रेस जो हरियाणा एक्ट्रेस थे, पूरे अभिनेता, पूरी अभिनेत्रियाँ सारे एक ही जुट हो गए हैं और कैंडल जला रहे हैं कि हमें अभी अभी इंसाफ चाहिए। मनीषा के लिए हमें इंसाफ चाहिए। हम भी भगवान से यही प्रे करेंगे कि हमारी बहन को इंसाफ मिले और जल्दी से जल्द मिले। जिसने ये किया है, जिसने इतनी गंदी तरीके से उसको मारा है, उसको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। हमारी सरकार को छोड़ना नहीं चाहिए, फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए तुरंत। ऐसी हमारी बेटी के साथ में ऐसा किया, कैसे हमारी बेटियाँ महफूज़ रहेंगी हमारे देश में, बताइए? ऐसा सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। जो जहाँ जाती है वो लड़की मनीषा एडमिशन के लिए, वहाँ से ही गायब हो जाती है। तो उसी केस के चक्कर में किसी को भी रिज़ल्ट नहीं मिला, किसी को भी कुछ भी प्रूफ़ नहीं मिला। तो वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों के साथ में एसडीएम को, उसको सबको निकाल दिया गया पद से निकाल दिया गया। अभी जाँच चल रही है, जाँच चली रही है, सीबीआई को सौंपा गया है ये जाँच। वो अभी ये केस को वो हैंडल कर रही है। आप बताइए, जो मनीषा के साथ में ऐसा किया इन दरिंदों ने, क्या अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसे दरिंदों को तो बीच सड़क पे खड़ा करके मार देना चाहिए, ये मेरा कहना है। बेचारी बेटी, बेचारी मासूम सी, क्या किया था उसने मासूम सी बच्ची ने, जो 19 साल की थी, जिसका बहुत सपना था, अभी तो बहुत दुनिया देखनी थी उसने। उसने क्या किया था? तो उसके पापा बोलते हैं, रोते हैं कि हमने कॉल किया था, बस उसको कॉल कोई नहीं उठा रहा था। और रात को उसका फ़ोन थोड़ी देर के लिए चालू हुआ था। उसके पापा जो बोल रहे थे कि रात को फ़ोन उसका चालू हुआ था। तो हमारा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि मनीषा को जल्दी से जल्दी इंसाफ़ मिले, ज़रूर मिले। और जब इंसाफ़ मिले तो सरकार को उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए, सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए। मनीषा के लिए कमेंट बॉक्स में आप RIP ज़रूर लिखें, ओम शांति ज़रूर लिखें। और बने रहिए मेरे साथ में ऐसी नई-नई स्टोरी के साथ, क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।